तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे। तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है उस पर सबसे पहले गौर कीजिएगा। और इस सवाल में क्या है, आपको जो देखना है वो सिर्फ ये बताना है कि सनात का इस्तेमाल किया हुआ शेर में। शेर है, अब तो दिल को सब्र है न करार, यादे अयाम जब तहम्मुल था। तो इस शेर में आपको सनत का इस्तेमाल बताना है, किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। जब तक मैं कुछ चीज़ों पे बात करता चलूँगा। एक याद रखिए, तारीख़ ज़बान उर्दू किताब है, तारीख़ ज़बान उर्दू। मैं कुछ नाम बताता हूँ, उन नामों को नोट कीजिएगा। और ये किताब सभी की है, एक ही नाम से इतने राइटरों की किताब है। जैसे हामिद हसन कादरी का नाम याद रखिए, उनकी किताब का नाम तारीख़ अदब उर्दू है। राम बाबू सक्सेना की भी किताब का नाम यही है। जमील जालवी की किताब का नाम यही है, तारीख़ अदब उर्दू। इसके बाद में सैयदा जाफ़र और ज्ञानचंद्र जैन, इनकी भी किताब का नाम यही है। इसके बाद में नूरुल हसन नकवी की भी किताब का नाम यही है। और डॉक्टर नज़ीर अहमद और डॉक्टर अब्बास उल्लाह, इस तरह से ये 8 राइटर हैं जिनकी कुल मिलाकर के किताब का एक ही नाम है, तारीख़ अदब उर्दू। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस शेर में जो सनत इस्तेमाल हुई है वो सहले मुमतना है। सहले मुमतना मतलब बोल चाल के अल्फाजों का इस्तेमाल करके जो शेर कहा जाए वो होता है सहले मुमतना। अगला सवाल देखिए, ये भी एक शेर दिया गया है और इस शेर को पूछना है कि शायर का नाम क्या है। मैं शेर इसीलिए रोज़ पढ़ता हूँ और पूछता हुई हूँ कि ये शेर आप नोट कीजिएगा किसका था, या आप बताने की कोशिश कीजिए। अब ये शेर देखिए, आए भी लोग बैठे भी खड़े हुए। ठीक है, मैं जाही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। दरअसल जाही का मतलब क्या है, जगह, यानी कुछ जो जगह है वो उसको ढूंढता रह गया, कहाँ पे मैं बैठूं। तो इनमें जो है वो कौन सा शायर है जिसका ये शेर हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों की ये ज़बान ही नहीं है, जाही वाली। अब ये तो दो कट गए। लखनऊ की ज़बान में भी इसका इस्तेमाल बहुत कम ऐसे होता है, ना के बराबर। तो ये इसका यहाँ से भी कट जाएगा। आपका आंसर सही होगा, हैदर बख्श हैदरी का नाम याद रखना है। अगला सवाल देखिए, ज़िक्र मीर क्या है। एक आसान सा सवाल है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। ज़िक्र मीर क्या है। इसी तरह से आगे देखते चलिए कि तारीख़ नस्र उर्दू, अभी मैंने बात की थी तारीख़ अदब उर्दू, कितने लोगों की थी। अब एक किताब और याद रखिएगा, तारीख़ नस्र उर्दू अगर पूछी जाए, नस्र उर्दू, तो वो लिखी हुई है अहसन मार हरबी की किताब का नाम है तारीख़ नस्र उर्दू। इसमें आपका आंसर क्या सही होगा सवाल में, वो है खुद नविश्त। ये ज़िक्र मीर है, खुद नविश्त फ़ारसी में लिखी हुई मीर की है। अगला सवाल नंबर 4 है, पूछा गया है गज़ल की सरगुज़िश्त, ये किताब किसकी है। गज़ल की सरगुज़िश्त, चारों आंसर आप देखिए, फिर उसके बाद आपको जवाब देना है किसकी ये किताब है। अगर आपसे पूछा जाता है उर्दू की अदबी तारीख़, ये भी याद रखिएगा, उर्दू की अदबी तारीख़, तो ये है अब्दुल कादिर सरूरी जो हैं, सरवरी, उनकी लिखी हुई किताब का नाम है उर्दू अदब की तारीख़। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपका सही हुआ। गालिब की गज़ल की सरगुज़िश्त, गज़ल की सरगुज़िश्त, तो आपका आंसर सही होगा अख्तर अंसारी। आंसर होगा सेकेंड आपका सही, याद रखिएगा। अब ये आंसर जो है बहुत आसान सा है। देखिए, गज़ल के मुतालिक किसने क्या कहा ये ज़रूर नोट कीजिएगा, और साथ ही साथ में उर्दू की पैदाइश से मुतालिक किसका कौन सा नज़रिया है वो आपको पास नोट होना चाहिए। इन दोनों से 4 सवाल आएंगे, पक्का आएंगे। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है, एक आसान सा सवाल है, सभी का सही होना। तारीख़ जमालियात, यूँ तो शकीलुर रहमान की जितनी किताबें हैं वो जमालियात के लिहाज से लिखी हुई हैं, लेकिन तारीख़ जमालियात अगर पूछा जाए
तो ये किताब है मजनू गोरखपुरी, आपको याद रखना चाहिए। तारीख़ जमालियात किसकी किताब है? मजनू गोरखपुरी। इसमें आंसर आपका सही होगा प्राग गोरखपुरी, ये याद रखिएगा यहाँ से। अगला सवाल है मसनवी है फूलवन, उसका किस्सा माखूज किया गया है किससे? या यूँ कहे फूलवन काहे का तर्जुमा मान ली जाती है। तो इसमें आपके सामने जो आंसर हैं उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। अच्छा, एक बार ये चारों थोड़ा सा इस पर बात कर ही लेते हैं। देखिए मजहब इश्क जो है उसी का तर्जुमा नज़्म हो करके वही मसनवी, वो मजहब इश्क जो है वही गुल बकौली गुलजार नसीम की लिखी जो मसनवी है वो बनी है मजहब इश्क से। किस्सा हुस्न और दिल, इससे कौन सी दास्तान लिखी गई, निकाली गई? हुस्न और दिल, यानी सबरस के दोनों ये किरदार हैं, तो सबरस जो है वो इसी से माखूज मानी जाती है। दास्तान अलिफ लैला ये किससे माखूज मानी जाती है? सैफुल मलूक बदिउल जमाल जो है वो इससे मानी जाती है। तीनों हो गई। अब जब तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दी है तो बचा हुआ आपको पता ही है, आंसर सही हो जाता। आगे देखिए नुसरती का ताल्लुक़ किस इलाके से था? तो नुसरती का ताल्लुक़ आपको बताना है गोलकुंडा से है, बीजापुर से है, बेदरे, कहाँ से आपका ताल्लुक़ था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। दरअसल ये दोनों जगह गोलकुंडा और बीजापुर दोनों जगह रहा है, लेकिन अमूमन इसका बीजापुर माना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है मुल्ला वजही का पूरा नाम। यहाँ से देखिए मुल्ला वजही जो हैं उनका पूरा नाम आपको बताना है, मुल्ला वजही। इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? अगर आपसे पूछा जाता है कि मुरक्का ज़बान व अदब, मुरक्का ज़बान व अदब इस तरह की एक किताब है। मुरक्का ज़बान व अदब किसकी लिखी हुई किताब है? ये सारी किताबें जो है वो कैसी किताबें हैं? जो तारीख़ी किताबें हैं, तारीख़ उर्दू अदब की तारीख़ पे जो किताबें लिखी गई हैं, या अदब का जो चाहे वो नस्र हो नज़्म हो, उन पे ही मैं बात कर रहा था। तो उसमें क्या है कि मुरक्का ज़बान और अदब अगर पूछा जाए तो फ़िरोज़ ख़ान की लिखी हुई किताब का नाम है। और इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सबका सही होगा, असदुल्ला। यही नाम जो है गालिब का भी है। अगला सवाल देखिए मसनवी है कुतुब मुस्तरी का हीरो कौन है? तो कुतुब मुस्तरी किसके कैरेक्टर पे लिखी गई है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तारीख़ फ़रिश्ता, अरे ये किताब आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। तारीख़ फ़रिश्ता चाहे हिंदी का एग्ज़ाम हो चाहे उर्दू का एग्ज़ाम हो, कॉमन सा सवाल इससे बन जाता है। जैसे फ्रीडम फाइटर अगर या विंस ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो कॉमन होते हैं। वो उर्दू में भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी के भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या अदरवाइज जो भी जनरल पेपर होता है उसमें भी पूछ लेते हैं। तो तारीख़ फ़रिश्ता याद रखिएगा, इसमें हिंदुस्तान के मुग़ल सल्तनत की पूरी तारीख़ भी मिलती है। तो और उर्दू अदब के भी इसमें अनासर मिलते हैं अदब के। तो ये किताब है अबुल मंसूर की। अबुल मंसूर ने जो है ये किताब लिखी है, आपको यहीं से याद रखना चाहिए। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह का आंसर आपका सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, सवाल है मसनवी गुलजार नसीम में जो फ़र्क का असल रूप है वो क्या है? तो ये इस नाम से कौन बना हुआ होता है? एक बहुत आसान सा सवाल है और उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। अच्छा, दखनी अदब की तारीख़ अगर आपसे पूछा जाए किताब किसकी है? दखनी अदब की तारीख़ महीनुद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। इनकी और भी किताबें हैं दक्कन पे, गोलकुंडा के जो है हीरे, और मुझे जहन में नहीं आ रही हैं, लेकिन इनकी किताबें अच्छी खासी हैं जो दक्कन पे इन्होंने लिखी हैं। बहरहाल दक्कन अदब की तारीख़ जो है वो याद रखना। दक्कन पे नसीरुद्दीन हाशमी की भी किताब है, लेकिन इसमें जो आंसर है वो देखिए पहले, ये जो है 10वें नंबर का जो आंसर है इसका होगा बकौली। बकौली जो थी, बकौली वो बनी हुई थी। अब ये एक टुकड़ा दिया गया है, उम्मीद करता हूँ पहली बात तो ये पहचानने की कोशिश कीजिए ये वज़न किसका है, ये किस मसनवी से लिए गए हैं। देखिए हंसते हंसते कहा हंसते हंसते कहा हंसने हंसते हंसे क्यों हंस हंसता नहीं कोई बेसबब यूं, बोला कि ख्वाब देखता था, आतिश पे कबाब देखता था। बोली वो कि ये मकाला निगारी है। बोली वो कि हम बताएं ताबीर, दिल सोजी करे
करेगा कोई दिलगीर। तो ये गुफ्तगू है, ये मसनवी के अशार लिए गए हैं। और सनत जो है वो इसमें क्या है, कलमी जो है मकालमा निगारी है इसमें। अब ये क्या है, ये टुकड़ा किया लिया गया है गुलजार नसीम से, याद रखिएगा। अब गुलजार नसीम से लिया गया है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए फिर गुलजार नसीम का इसमें सिर्फ कौन सा आंसर सही हो सकता है। वकौली और ताजुल मलूक यही जो है बस, बाकी बाकी तो ये सब सैरुल बयान के हैं जितने भी कैरेक्टर हैं। उम्मीद करता हूँ आंसर सभी का सही होना चाहिए। मसनवी ख्वाब ख्याल के खालिक कौन हैं? इसमें मसनवी ख्वाब ख्याल के खालिक कौन हैं, थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है, क्योंकि इसमें दो आंसर सही हैं। दो आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, दो आंसर सही होंगे। कौन कौन से वो दो आंसर हैं? देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसमें आयोग ने जो है वो इसको माना है। वजह यह है कि ये मीर से भी पहले लिखी गई है शायद। अगला सवाल देखिए, हाली ने पहली बार मसनबी के मसनबी पर मसनबी के परख के उसूल कायम करके बड़ी खिदमत की है, लेकिन शेर की तनकीद में बाकायदा उसूल बनाना तलवार की धार पे चलना है। अब इसमें आंसर ये किसका सही होगा, इसमें ये बात किसने कही है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए, यहाँ से दिखेगा नहीं। अच्छा, एक दूसरी किताब है वो याद रखिएगा, उर्दू ज़बान की तारीख़, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की है और ये कई बार पूछी जाती है। मसूद हुसन खान की भी ये किताब है उर्दू ज़बान की तारीख़, और इसकी भी है खलील बेग की उर्दू ज़बान की तारीख़, अच्छे से याद रखना जाए। इसके बाद में आपका इसमें आंसर क्या सही होगा, ज्ञान चंद्र जैन। उम्मीद करता हूँ सही होना चाहिए सभी का। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, हुस्न आरा किस मसनबी का किरदार है? हुस्न आरा किस मसनबी का किरदार है? उम्मीद करता हूँ ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। हुस्न आरा ये है गुलजार नसीम का किरदार। इसके बाद अगला सवाल है, रिसाला मुखज़न का इजरा किस सन में हुआ? ये सवाल का जवाब आपको देना है। अगर आपसे पूछा जाए तारीख़ तहरीक आज़ादी हिंद, तारीख़ तहरीक आज़ादी हिंद, ये किताब जो है ताराचंद की है और इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। आंसर ये मुखज़न जो रिसाला था इसका 1901 होगा सही। आगे देखो, लैला शब को खोलती है आके जब जुल्फ रिसा, दामन दिल खींचती है, दामन दिल खींचती है आबशारों की सदा, वो खुशी शाम की जिस पर तकल्लुम हो फिदा, वो दरख्तों पर तफक्कुर का सामा छाया हुआ। अब ये शेर जो हैं वो किस नज़्म से अग़्ज़ हैं, अल्लामा इकबाल की किस नज़्म से ये लिए गए हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। अच्छा, एक किताब और हम मुझे याद आती है, वो भी अगर हो सके तो नोट कीजिएगा। मुख्तसर तारीख़ अदब उर्दू अगर पूछा जाए तो सैयद एजाज़ हुसैन की लिखी हुई किताब है, और तारीख़ ज़बान व अदब उर्दू अगर ये पूछा जाता है तो जान सगीर अहमद की किताब का नाम है। इसमें आंसर आपका सही होगा शुआए उम्मीद। अगला सवाल देखिए, चुप की दाद में हाली मुखातिब हैं। चुप की दाद है उसमें हाली जो हैं वो मुखातिब किससे हैं? ये एक आसान सा सवाल है। चुप की दाद में मुनाजाते बेवा का टुकड़े को शायद नहीं, चुप की दाद इनकी दूसरी नज़्म है। चुप की दाद औरतों की ही बात की गई है। आपका आंसर फ़िलहाल तो थर्ड होगा। चकवस्त की नज़्म है खाके हिंद, ये लिखी किस सन में गई है, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है और इसको कई बार इससे पहले भी पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाए अगर उर्दू की कहानी, कल परसों मैंने बात की थी, और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये दोनों किताबें एहतिशाम हुसैन साहब की हैं। इसमें आंसर आपका सही होगा 1905। सवाल है, नज़्म एक आरज़ू किसकी लिखी हुई है? नज़्म एक आरज़ू, एक आरज़ू नज़्म किसकी है?
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। एक किताब और भी याद रखिएगा जो मुझे याद आती है, वो है नक़ूश अदब। नक़ूश अदब भी याद रखिएगा, ये किताब जो है एजाज की ही लिखी हुई है। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़्म है, याद रखिए, एक अलग तरह की नज़्म है, आपको याद रखना होगा। तुमने कैसरे बाग को देखा होगा बारहा, आज भी आती है जिससे हाय सदा, हाय अख्तर की सदा, सॉरी, हाय अख्तर की सदा। इस शेर में अख्तर से क्या मुराद है? तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसान सा सवाल है। वाजिद अली शाह, ये अख्तर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे और शायरी भी किया करते थे। सवाल है, सिन्फ़ रेख्ती के मौजिद कौन है? हाशमी को माना जाता है, लेकिन इसमें जो आंसर दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कौन है। और आसान आसान सा सवाल है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए लिसानियाती जायज़े किसकी किताब है? लिसानियाती जायज़े वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। गुरेरसन की किताब का नाम है लिसानियाती जायज़े। अब इसमें आंसर आपका सही होगा सादत यार खां रंगीन। सादत यार खां जंग लिख दिया है, सादत यार खां रंगीन का नाम याद रखिएगा, आपका आंसर सेकंड सही होगा। हसरत मोहानी का शेरी मजमुआ इनमें से पहचानना है, एक आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये सब आंसर आपके सही होने चाहिए। ये बिल्कुल पेपर भी आसान है। उर्दू ज़बान, ये किताब अगर पूछे जाए तो ब्रज मोहन दाता तरकैफ़ी दतिया तरकैफ़ी जो हैं उनकी किताब का नाम है। अब ये किताब आपकी आंसर सही होगा इसमें क़ैद फ़रंग। अगला किताब है अगला सवाल है, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, न इब्तदा की ख़बर है न इंतहा मालूम। वाह, शेर आपको बताना है कि शायर का है। आंसर एक आसान सा है और शेर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाज़ पे एक बार में 4-4 5-5 शेर पूछ लेते हैं, याद होने चाहिए। उर्दू ज़बान व अदब, ये किताब आपको याद रखना है। उर्दू ज़बान व अदब किसकी है? तो अब्दुल हक। अब्दुल हक। उर्दू कवायद भी मौलवी अब्दुल हक की है, वो भी याद रहे साथ साथ में, तो अच्छी बात है। इसमें आंसर आपका सही होगा शाद अज़ीमाबादी। सरूद ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? इस पर बात कर भी चुके हैं। आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि उर्दू से हिंदी तक किसकी है, तो जो है काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद की किताब का नाम है उर्दू से हिंदी तक। और हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी किताब है? तो ये भी आपको किताब याद रखना होगा, ये है जो है मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की। मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर है हिंदुस्तानी लिसानियात। हिंदुस्तानी लिसानियात के खाका अगर पूछा जाए किसकी है, तो वो एहतशाम की है, इसी तरह से खाका उसमें जुड़ जाता है। इसमें आंसर आपका सही क्या होगा? ये सरूद ज़िंदगी, इसका ये है असगर गोंडवी। ग़ुल नग़मा किसका शेरी मजमुआ है? आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर ये तो सही होने चाहिए। अगर आपसे उर्दू की लिसानियाती तश्कील पूछा जाए, मिर्ज़ा ख़लील अहमद बेग की है, ये भी याद रखिएगा। और उर्दू ज़बान की तारीख़ मैंने बताई थी, वो भी मिर्ज़ा ख़लील अहमद बेग की किताब का नाम है। इसमें क्या होगा आंसर आपका सही? फ़राक। आगे है दर्जा झेल शुरा का ताल्लुक़ किस तरक्की पसंद वाला शायर इसमें ढूंढना है कौन है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और तरक्की पसंद शायर का पता लगाना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। उर्दू लिसानियात फजलुल हक की किताब का नाम है। और उर्दू कदीम अगर पूछा जाए तो कादरी सैयद शमसुल्लाह की किताब का नाम है। कादरी सैयद शमसुल्लाह जो थे उनकी किताब का नाम है उर्दू कदीम। और फजल हक जो हैं उनकी किताब का नाम है उर्दू लिसानियात। ज्ञानचंद्र जैन की भी किताब का नाम उर्दू लिसानियात है। अच्छा, आम लिसानियात भी ज्ञानचंद्र जैन की किताब का नाम है, वो भी याद रखिए। एक भाषा दो लिखावट भी ज्ञानचंद्र की किताब का नाम है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें आंसर सही होगा मोइन एहसन जज़्बी। अगला सवाल है, गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? आसान सा सवाल है, सभी का सही होना चाहिए आंसर, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, मसूद हुसैन ख़ान जो हैं उनकी किताबें बहुत ज़्यादा हैं। मसूद हुसैन ख़ान की किताबें मोटी मोटी जो बात है
वो जैसे मैंने अभी उन पे बात की थी, उर्दू ज़बान व अदब इन्हीं की किताब का नाम है। इसके बाद में उर्दू लफ्ज़ का सूतियाती और तजरियाती मुताला के नाम से इस तरह से एक किताब है जो मसूद हुसैन खान की है, वो भी याद आपको रखना है। इसमें गज़ल जो है वो किसका है, शेरी मजमुआ, हमका आंसर सही होगा मजरू सुल्तानपुरी। हम हैं मताए कूचो बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। आगे देखिए, महसने कलाम गालिब किसकी किताब है? एक आसान सा सवाल है और सभी का सही होना चाहिए। ज़बान और इल्म ज़बान, या एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है ज़बान और इल्म ज़बान, अब्दुल कादिर सरवरी जो हैं उनकी किताब का नाम है, ये याद रहना चाहिए, अब्दुल कादिर सरवरी का नाम जो है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उर्दू की अदबी तारीख़ भी इन्हीं की किताब है, और ज़बान और इल्म ज़बान भी इनकी अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है, अभी मैंने बात की ही थी इस पर। ये का आपका होगा मोइन एहसन, ओ सॉरी, अबुल रहमान बिजनौरी, अब्दुल रहमान बिजनौरी। ये देखिए शेर, आप सनत बतानी है, क्या है? अगर पाऊँ तो मज़मून को रख दूँ बांध, करूँ क्या जो नहीं लगता मेरे हाथ। इसमें शेर में सनत बतानी है, सभी का आंसर सही। अच्छा, इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं नई चीज़ों। देखो, तलमी में क्या होता है, किसी का वाक़ये का बयान किया जाता है, तारीख़ी हादसा हो, मजहबी हादसा हो, जो भी माजी में गुज़रे हुए वाक़यात हैं उनको अगर शेर में बांधने की कोशिश की जाती है तो वो तलमी हो जाता है। तंसीक क्या होता है? तंसीकुल फसाहत, यानी तंसीक का क्या मतलब होता है? जब ऐसा शेर जिसमें शायर अनलिमिट किसी चीज़ का बयान करे, जैसे कि बहुत काला, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इस तरह के अल्फाज आए। खूबसूरत मतलब खूबसूरत, उसमें कितनी लिमिट कोई नहीं, इस तरह का शेर में इस्तेमाल किया, ये तंसीख होता है। तजनीस क्या होता है? तजनीस में जुज़ का कुल से मुराद लिया जाता है, वो तजनीस हो जाता है। अब ईहाम का इस्तेमाल इस शेर में किया गया है माने वईद के लिए। मसनवी ज़हर इश्क के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा शौक़ जो हैं उनका पूरा नाम आपको बताना है। मिर्ज़ा शौक़ का एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। अच्छा, दो किताबें और याद रखिए, शौकत सब्ज़वारी का मैंने नाम नहीं लिया था। शौकत सब्ज़वारी देखिए, उर्दू लिसानियात और दास्तान ज़बान उर्दू, ये दोनों किताबें जो हैं शौकत सब्ज़वारी की हैं। अच्छा, उर्दू लिसानियात अभी मैंने एक और भी बताई थी, उर्दू लिसानियात जो है वो फ़ज़ल हक़ की भी है, और उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की भी है, आम लिसानियात ज्ञानचंद्र जैन की है, ये बात मैंने कही थी। तो इसमें आपका आंसर फर्स्ट होगा, सैयद तसद्दुक़ हुसैन जो था वो इनका नाम था। यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें कोई सवाल अगर गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है तो दीजिएगा।